मुस्कान देख करके किशोरी जी उठ के खड़ी हो गई। अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूँ, रुको। अरे किशोरी जी बोली, जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नैन मटक रहे हैं, बातें तो यूं लग रही है कहीं तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला। ठाकुर जी की मुस्कान देख करके किशोरी जी उठ के खड़ी हो गई। अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूँ, रुको। अरे अरे ललिता, अरे विशाखा, कहाँ को चली गई? अरे देख वही चोर आए गए हो, जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके, और कहा कह रहे हैं, तुम्हारो कछु चुरायो हमने? किशोरी जी बोली, अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पता नहीं है। ठाकुर जी बोले, ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक मुझे समय दो, और समय कैसे दो? नेक देर मेरे संग खेलवे चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा, और तुम मेरे संग खेल के आई हो, और शाम तक देखियो, अगर तुम्हारो कछु चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना। अगर मैं एक आध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारो है, और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपनो सखा बनाए लियो, फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी ने, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा, अब ठीक है, कोई बात ना है, आपके मन में पहले से ही मेरे प्रति चोर भावना है, अब वाकु तो मैं दूर ना कर सकूं। ठीक है, आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता विशाखा, सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है।